अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम आज डेवलपिंग सोल्यूशन मास्टर स्कॉलरशिप 2024 जो कि यूके की एक स्कॉलरशिप है जो अनाउंस हो गई है और उसमें स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशंस पोर्टल जो है ना वो ओपन हो चुके हैं। तो इसके बारे में कुछ ओवरव्यू पहले देते हैं कि इस प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है। तो होस्ट कंट्री इसकी यूनाइटेड किंगडम है और होस्ट यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम है। स्कॉलरशिप लोकेशन जो कि नॉटिंघम इंग्लैंड ही है और इस तरह स्कॉलरशिप प्रोग्राम डेट जो है वो सितंबर 2024 से ऑनवर्ड है। प्रोग्राम लेवल इसमें मास्टर डिग्री है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है इसमें वो 1 ईयर का ड्यूरेशन है। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। तो इस तरह इस यूनिवर्सिटी में जो बेनिफिट्स है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी बेनिफिट्स मुहैया की गई है। बेनिफिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नोटिंगम स्कॉलरशिप इन द यूके 2024। ये स्कॉलरशिप 100% या 50% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स। ट्यूशन फी आपकी या 100% माफ होगी या 50% वेव है ट्यूशन फी पर। इस तरह अपॉर्चुनिटी टू गेट अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूके, अलाउड टू वर्क परमिट पार्ट टाइम वाइल स्टडिंग। स्टडी के साथ आप लोग पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। एबल टू डिवाइस डेवलपमेंट सोल्यूशन दैट कैन बेनिफिट द होम कंट्री। इस मतलब इस प्रोग्राम के तहत कोई भी इस तरह का एक्टिविटी जिसकी वजह से होम कंट्री के लिए कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी अच्छी काम हो। स्टूडेंट विद आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल बैकग्राउंड वेल प्रेपर्ड। मतलब इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स थी और इस तरह हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग सोल्यूशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। ये कुछ पॉइंट्स हैं। मस्ट बी रिजाइडिंग इन द कंट्री लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कंट्रीज, जो नीचे लिस्ट गिवन है। अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। मस्ट बी एन ओवरसीज स्टूडेंट, मतलब यू के रेजिडेंट नहीं होगा। शुड हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर टू स्टडी एट द यूके ऑफ नॉटिंघम एंड द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें अप्लाई करने से पहले आपने इस यूनिवर्सिटी के किसी भी फैकल्टी मेंबर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है। इस तरह सेकंड फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो शुड नॉट बी अ ग्रेजुएट और करंट स्टूडेंट ऑफ नॉटिंघम यूनिवर्सिटी, मतलब करंटली नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में कोई भी एनरोलमेंट उसकी नहीं होगी। इस तरह शुड नॉट हैव एन अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री। और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले अगर आपके पास पहले से मास्टर डिग्री है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। मस्ट नॉट बी करंटली स्टडिंग इन द यूके, और यूके के किसी भी यूनिवर्सिटी में करंटली आप स्टडी अगर करते हो तो उसमें फिर आप इस प्रोग्राम में फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह नीचे ये एलिजिबल कंट्रीज की लिस्ट है। तो इसमें पाकिस्तान भी है, इस तरह बांग्लादेश, अफ्रीका, पाकिस्तान, इसमें यहाँ पर ये मेंशन है नेपाल फिर पाकिस्तान। इस तरह ये सारी कंट्रीज जो एलिजिबल है जिसकी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी गिवन है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर अगर है, इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, अगर आप किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ना हो तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है, मतलब जिसमें जिसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो आईलेट्स, जीआरई, इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट आपने देना होता है। या अगर आप किसी भी प्रीवियसली किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, अगर वो इंग्लिश होस्ट कंट्री है तो फिर आपके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आइलेट्स और एनी अदर अल्टरनेटिव टेस्ट स्कोर, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी इस तरह का इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए जिसमें स्कोर मेंशन हो, मतलब जिसमें पासिंग मार्क्स और इस तरह टोटल मार्क्स स्कोर बेस कोई भी टेस्ट हो। इस तरह स्कैन कॉपी ऑफ योर डिग्री एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, प्रीवियस जो आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री है। टू रेफरेंस लेटर साइन बाय द रेफरी, आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपके पास होनी चाहिए। प्रोवाइड अ पर्सनल स्टेटमेंट, इस तरह वैलिड पासपोर्ट,
डेवलपिंग सोल्यूशन स्कॉलरशिप डेडलाइन, इसकी डेडलाइन जो है वो द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 17 अप्रैल 2024। इसके ऑनवर्ड आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं कि हम इसमें अप्लाई किस तरह करेंगे और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरह हम फिल करेंगे। तो चलते हैं अप्लाई की तरफ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने ये लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आपने ये लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मेन जो लिंक है हमारे पास वो ये वाला लिंक है, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, आपने नीचे आके स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ भी कुछ डिटेल्स मेंशन है, अगर आप लोगों ने और भी इंफॉर्मेशन लेनी हो इस प्रोग्राम के बारे में तो यहाँ से आप लोग मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इस तरह हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में ये अप्लाई ऑनलाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक अप्लाई ऑनलाइन न्यू एप्लीकेशन और एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। अगर आपने पहले से कोई एप्लीकेशन इसमें सबमिट की है तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, लेकिन हम न्यू अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद फिर ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड, लेकिन ये जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो ये उनके लिए है। यहाँ से हम अप्लाई पारा कोर्स करेंगे। अब ये विंडो, इसमें हमसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमसे मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से फिल करके फिर इसको सबमिट कर देना है। और नेक्स्ट कुछ फ्यू स्टेप्स है जो कि इजी है, वहाँ से आप लोग फिर मज़ीद एप्लीकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरह डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, इस तरह कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, लॉगिन डिटेल्स, यूज़र आईडी, इस तरह अपना पासवर्ड सेट कर देना। तो जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो उसके बाद फिर आप आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा। उसी ईमेल से आपने फिर अपनी आईडी को लॉगिन करना होगा और वहाँ से फिर मज़ीद एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देना होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अहम इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।